जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सबसे पहले आपको दो मोटिवेशन लाइन सुना देता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के बारे में। वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, 2 सितंबर से फॉर्म आ जाएंगे। तो काफ़ी प्यारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि भाई दिल्ली पुलिस के लिए बताइए कैसे तैयारी करें। और काफ़ियों को तो सिलेबस नहीं पता है, बिगनर स्टूडेंट है, उनको तो बहुत कुछ नॉलेज नहीं है। तो ये उन्हीं के लिए वीडियो होने वाली है, पूरी डिटेल से वीडियो होगी। इसमें आपको सिलेबस, बुक्स, टीचर सभी के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें आता है मैथ्स, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। इसमें मैथ्स आता है 15 नंबर का, रीजनिंग आती है 25 नंबर की, जीके आती है 50 नंबर की और कंप्यूटर आता है 10 नंबर का। ये तो हो गया सिलेबस। अब बात आती है इसको पढ़े कैसे। तो सबसे पहले जैसे मैथ है, मैथ्स को आपको फाउंडेशन बेस से पढ़ना है। वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसकी जो सीट होती हैं क्वेश्चन की, उसे प्रिंट आउट करवा लो और उनसे ही तैयारी करो। जैसे कि टारगेट बैच होता है, उसमें लिमिटेड मैथ्स पढ़ाया जाता है, तो काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आप वो ना करके आप एक फाउंडेशन बैच पढ़िए। और फाउंडेशन बैच कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ दोस्त हैं वो काफ़ी अलग अलग जगह से पढ़ के आए हैं, तब भी सिलेक्ट हैं। तो टीचर तो आप देख लेना, अच्छा सा टीचर हो और बढ़िया नोट्स दे और उसकी क्वालिटी आप चेक कर लेना, तो उसी हिसाब से आप पढ़ना। जैसे कुछ टीचर बता दूं मैथ्स के, जैसे आदित्य रंजन सर हैं, राकेश यादव सर हैं और जैसे कि राहुल तेवतिया सर हैं। तो ये पढ़ाते हैं, वो एसएससी सीजीएल के लेवल के भी पढ़ाते हैं। तो आप कहीं से भी कर लो और उसी हिसाब से करना। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, उसमें क्या है, अर्थमेटिक ज़्यादा आता है, एडवांस कम आता है। तो मैथ्स आप कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, जैसे किसी टीचर से फाउंडेशन बैच ले लिया, उससे बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाए, उसकी सीट निकलवाई, उसके क्वेश्चन लगाए और फिर पढ़ना है। उनसे रिवीजन करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है। और जैसे बुक्स की बात करते हैं, तो बुक्स की आपको बता दूं कि बुक्स रीजनिंग में कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने भी अभी तक कोई रीजनिंग की बुक्स नहीं खरीदी। ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट लगा लिए, उनसे प्रैक्टिस कर ली और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो पढ़ लिए। तो बुक्स की कोई रीजनिंग में आवश्यकता नहीं है, ओनली प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो आप अपने प्रॉपर रीजनिंग के नोट्स बना लेना और उनसे पढ़ते रहना। जो भी टॉपिक ना आए उसको दोबारा से पढ़ना। तो ऐसे आप रीजनिंग कंप्लीट करना। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर तो मैं आपको RWA से पढ़ने को कहूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं वहाँ दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग। मैंने भी वहीं से पढ़ा था। एक बुक भी आती है RWA की कंप्यूटर की, तो आप उस बुक को ख़रीद लेना। और जैसे कि नवीन सर है और शिवम सर है, दोनों ही अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। और बुक्स प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं, उनको ले लेना चारों, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके आप ना लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जीके तो आप वहाँ से अपने नोट से पढ़ लेना। इन 3 बुक को तो ले लेना, इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना उन्हीं बुक से। तो काफ़ी अच्छी बुक आती हैं, प्रीवियस ईयर बुक, किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो। अब बात करते हैं जीके की। सबसे ज़्यादा नंबर की जीके ही आती है, 50 नंबर की। तो सबसे ज़्यादा बच्चे कमेंट इसी बात पे करते हैं कि जीके कहाँ से पढ़ें। तो जीके के बारे में भी आपको बता देते हैं कि जीके कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। तो सबसे बढ़िया आपका रहेगा कि किसी टीचर का फाउंडेशन कोर्स ले लो, उसके बढ़िया से नोट्स बना लो। अगर नोट्स बनाने में टाइम लगता है तो आप उसके नोट्स प्रिंट आउट करवा लो। ये सबसे बढ़िया तरीका है आजकल ऑनलाइन का, क्योंकि क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। आजकल तो जो पढ़ाते हैं टीचर, उसी के नोट्स मिल जाते हैं, तो उन नोट्स को प्रिंट आउट करवा लो। और प्रिंट आउट करवाने के बाद उसी से पढ़ते जाओ, उसी से वहीं से कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया उसका लगाते जाओ निशान। तो टीचर्स और बुक बता देता हूँ आपको। टीचर जैसे कि कैरियर पे पढ़ाते हैं, एसएससी परमार पर पढ़ाते हैं, खान सर पढ़ाते हैं, सभी बढ़िया जीके पढ़ाते हैं। और भी
और भी कई सारे टीचर हैं जो बढ़िया पढ़ाते हैं। तो कहीं से भी आप फाउंडेशन बैच ले लेना, और सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको पढ़ो क्रम से, और उसके प्रॉपर नोट्स पढ़ो, बढ़िया से तैयारी करो। अब बुक्स की बात करते हैं। बुक्स बता दूं, जीके में बुक्स का काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो बुक काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप नोट्स बना रहे हो फिर से उन नोट्स से पढ़ लोगे, कुछ ही टॉपिक हैं उनकी आपको बुक्स खरीदनी है। और यदि आप टीचर से नोट्स नहीं बना रहे हो तो बुक्स आपको काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि जीके में बुक रहती है, जैसे जीके के लिए जैसे लूसेंट बुक है, स्टैटिक के लिए और भी पब्लिकेशन है, 2-3 पब्लिकेशन है। जैसे कि एक तो RWA की आती है, नीतू मैम की आती है, एक और आती है ASO पब्लिकेशन की, प्रीवियस ईयर की बुक आती है। और उसके बाद साइंस की एक और बुक आती है, रामबाण बुक आती है, जो कि आकाश सर की है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। साइंस वहाँ से कवर हो जाती है। तो ये सारी किताबें बहुत ही अच्छी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं। तो ये बुक्स हो गई। अब जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने प्रॉपर मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके को पढ़ लिया है, उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा करना है आपको रिवीजन। आपने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद कम से कम 3, 4, 5 बार जितना हो सकता है उतना आप रिवीजन करें। उसके बाद दें प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट में आपको गलतियां पता चलेंगी, क्या क्या गलतियां हो रही हैं मेरी, और उन गलतियों पे काम करें। उसके बाद उसका रिवीजन करें, क्या क्या गलतियां मेरे से हो गई, क्योंकि मॉक टेस्ट देते हैं उसी में गलतियों का पता चलता है। मॉक टेस्ट में स्कोर का भी पता चलता है कितना आ रहा है मेरा। तो दोस्तों, पढ़ना तो आपको काफ़ी मेहनत से होगा, क्योंकि समय कम है, लगभग 8 महीने बचे हैं वैकेंसी को आने को। समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तो काफ़ी रहने वाला ही है। तो आप मेहनत में कभी ना छोड़ना, क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी आने वाली है। लगभग 5,000 से 7,000 का अनुमान है। इस बार एक वैकेंसी अपनी पक्की कर लो। ये समझ लो कि इस बार 2025 में मुझे सिलेक्शन लेना ही है। लगभग आपको हर दिन ये समझ लो कि 10 घंटे पढ़ना है। 10 घंटे तो पढ़ाई को देना ही देना है। टारगेट बना लो, और रोज़ाना टारगेट बनाओ कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। हर दिन अपना टारगेट बनाओ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। यदि आपकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और वहाँ अपने डाउट पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ, आपको गाइड भी करता हूँ। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।